17 मार्च 2007। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो इस तारीख के बारे में जानते ही होंगे। वेस्ट इंडीज के पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत और बांग्लादेश का मुकाबला चल रहा था। टीम इंडिया का ये बुरा दौर था। बुरे दौर का असर इस मैच पर भी दिखा और टीम इंडिया बांग्लादेश से भी मैच हार गई। यहाँ से ही टीम इंडिया के इस वर्ल्ड कप से बाहर निकलने की नींद भी पड़ गई थी। टीम इंडिया के लिए ये हमेशा के लिए याद रहने वाली हार थी। इस वर्ल्ड कप के बाद कुछ सवाल खड़े हुए जिनके जवाब भी मिले और इन्हीं जवाब में टीम इंडिया को एक ऐसा कप्तान भी मिला जिसने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की कहानियों में आज बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की। कैसे सचिन तेंदुलकर की एक सलाह पर MS धोनी T20 के कप्तान बन गए थे। – 2007 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने राहुल द्रविड़ की कप्तानी में खेला था। ये वो दौर था जब टीम इंडिया में ग्रेग चैपल बनाम सौरव गांगुली वाली लड़ाई चल रही थी। इसी लड़ाई की वजह से राहुल द्रविड़ को कप्तान भी बनाया गया था, क्योंकि तब टीम को एक रिप्लेसमेंट की जरूरत थी। अब जब राहुल द्रविड़ की कप्तानी में टीम इंडिया का बुरा हाल हो गया और वर्ल्ड कप भी हाथ से निकल गया, तब सेलेक्टर्स ने एक नए कप्तान की तलाश शुरू की। और क्योंकि सामने बड़े टूर्नामेंट भी आ रहे थे तो नया कप्तान जरूरी भी था। उस वक्त चीफ सेलेक्टर दिलीप वेंगसरकर थे। बोर्ड के अध्यक्ष शरद पवार थे। सेलेक्टर की ओर से कप्तानी की पहली पेशकश सचिन तेंदुलकर को की गई। सचिन से कहा गया कि मुश्किल समय है, खिलाड़ी आपको सम्मान देते हैं, आपके पास अनुभव भी है, तो आप इस मुश्किल से टीम को निकालिए और कप्तान बन जाइए। सचिन ने विचार किया, लेकिन फिटनेस का हवाला देते हुए कप्तानी करने से मना कर दिया। सचिन ने यहाँ पर एक नाम सुझाया, वो महेंद्र सिंह धोनी का था, MS धोनी, जो उस वक्त एक नया तूफान बन गए थे। 2004-05 में धोनी की एंट्री टीम में हुई थी। आने के कुछ वक्त में ही उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली थी। एक ऐसा खिलाड़ी जो बिना किसी डर के खेलता था, कई जगह टीम इंडिया को जीत भी दिला चुका था, लगातार खेल भी रहा था और इन सबसे अलग विकेट के पीछे खड़े होकर कुछ ऐसी सलाह देता था जो काम कर जाती थी। यह सलाह सचिन तेंदुलकर को दी जाती थी, क्योंकि वो स्लिप में खड़े होते थे और धोनी उस वक्त विकेट कीपर थे। दिलीप वेंगसरकर बताते हैं कि हम एक ऐसा खिलाड़ी ढूंढते हैं जिसकी बॉडी लैंग्वेज और परफॉर्मेंस ऐसी हो जो लीडरशिप दिखाती हो, और वही हमने किया था। जब सचिन ने MS धोनी का नाम दिया तो यही फैसला लिया गया। यह आसान इसलिए भी हो गया था क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में बड़े खिलाड़ियों ने हिस्सा लेने से मना कर दिया था। एक युवा फॉर्मेट के लिए युवा खिलाड़ियों का जोश चाहिए था और एक युवा कप्तान भी। जब धोनी ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, तब सेलेक्टर्स के लिए वनडे का कप्तान तय करना भी आसान हो गया था। इस कहानी में एक कहानी और वैसे भी है, क्योंकि जिस टीम के कप्तान MS धोनी थे, उस टीम में कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे जो धोनी से पहले टीम में थे, बड़े सुपरस्टार भी थे और उन्हें उम्मीद थी कि वही कप्तान भी बनेंगे। ये युवराज सिंह थे, वीरेंद्र सहवाग भी इनमें से थे। युवराज ने तो खुलकर बोला भी था कि उन्हें उम्मीद तो यही थी कि वही टीम इंडिया के कप्तान बनेंगे और T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी भी वही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। युवराज ने एक बार बताया था कि जब चैपल सचिन का बवाल चल रहा था तब उन्होंने सचिन का सपोर्ट किया था, लेकिन BCCI के कुछ लोगों को उनका फैसला अच्छा नहीं लगा था। बाद में ये मालूम पड़ा कि वो किसी को भी कप्तान बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं बनाएंगे। युवराज खुद कह चुके हैं कि मेरी उप कप्तानी भी चली गई और पता नहीं धोनी कहां से कप्तान बन गए। युवराज का यह दुख कई बार देखने को मिला है। उनके पिता योगराज सिंह भी इस बार का जिक्र बार बार कर चुके हैं और कई बार MS धोनी पर आरोप भी लगा चुके हैं, लेकिन किस्मत में जो लिखा है वो तो लिखा ही है। सचिन की उस सलाह की बदौलत टीम इंडिया को MS धोनी जैसा कप्तान मिला और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।